अस्सलाम वालेकुम। आज फार्मास्यूटिक्स का 21st लेक्चर है जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। मेजरमेंट्स हैं, कैलकुलेशंस हैं और परसेंटेज प्रिपरेशंस हैं जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें ड्रग्स के वेइंग के हवाले से है वो है वेट। ठीक है, वेट क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। बेसिकली द पुल ऑफ ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ एक पुल होती है जो अर्थ अप्लाई करता है उसके ऊपर मौजूद होने वाली तमाम चीज़ों पे ताकि उसको स्टे करवा सके नीचे की तरफ, उसको कहते हैं वेट। वेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। नेक्स्ट इज मेजर। मेजर क्या होता है या मेजरमेंट क्या होती है? कोई भी किसी भी चीज़ का साइज, उसके अमाउंट या उसकी कोई डिग्री। ठीक है, जब हम मालूम करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके कि उसके ऊपर स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स जो हैं वो मेंशन होते हैं, तो वो जो साइज, अमाउंट ऑफ डिग्री होती है किसी भी चीज़ की, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेजर ऑफ दैट थिंग या फिर मेजरमेंट ऑफ दैट थिंग। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में दो तरह के हमारे पास यूनिट्स होते हैं, दो तरह के सिस्टम्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास इंपीरियल सिस्टम जो कि पुराने दौर में यूज किया जाता था, दूसरा है हमारे पास मीट्रिक सिस्टम। दोनों के दोनों सिस्टम्स ही इंग्लैंड से ही डेवलप हुए थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो अप्लाई किए गए। लेकिन जो इंपीरियल सिस्टम है उसमें प्लेस टू प्लेस वेरिएशंस आना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम बनाया गया जिसको मीट्रिक सिस्टम के नाम से जाना गया बाद में। तो इंपीरियल सिस्टम की जो यूनिट्स है वो देख लीजिएगा। लेंथ के यूनिट है इंचेस, फीट्स, यार्ड्स, और एरिया का यूनिट है स्क्वायर फीट, एकर्स। वेट का यूनिट है पाउंड, आउंसेस। वॉल्यूम का यूनिट है फ्लूइड आउंसेस या गैलन्स। नेक्स्ट देखिएगा, मीट्रिक सिस्टम जो है उसके जो लेंथ का यूनिट है, बेसिक जो यूनिट है वो है मीटर। एरिया का जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो है मीटर स्क्वायर। और वेट का जो यूनिट है वो है ग्राम। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है लीटर अगर लिक्विड है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसका मीटर क्यूब होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा मीट्रिक सिस्टम के साथ दो यहाँ पर यूनिट्स लिखे हैं। मीट्रिक सिस्टम में दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं बेस यूनिट्स और एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स जो होते हैं वो ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनके पीछे प्रीफिक्स नहीं लगता। प्रीफिक्स वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी लफ्ज के पहले लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर बेस यूनिट्स जो हैं वो मीटर, ग्राम, लीटर। यहाँ पर तीन यूनिट्स मैंने मेंशन किए हुए जिनके स्टार्टिंग में कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगता। नीचे देखिएगा डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जिनमें हम बेस यूनिट के साथ उनसे पहले पहले कोई भी प्रीफिक्स लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं दे आर डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स में आ जाते हैं मिलीमीटर। अब देखिए मिली जो है वो मीटर के पहले लग गया, प्रीफिक्स में आ रहा है, तो उसमें इसको हम कहेंगे दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास किलोग्राम। ग्राम के पीछे जो है वो किलो लगा दिया तो वो किलोग्राम बन गया। लीटर के पीछे अगर मिली लगा देंगे तो वो मिलीलीटर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, हेक्टोलीटर, मिलीलीटर, डेकालीटर, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, ऑक्टाग्राम वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इसके हमारे पास तीन यूनिट्स हैं जिनके जरिए से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज बेसिकली अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एनीथिंग, कि आप किसी चीज की गर्माहट चेक करें कि वो किस डिग्री तक वो गर्म है या किस डिग्री तक जो है वो, किस हद तक जो है वो ठंडी है। तो इसमें हमारे पास तीन यूनिट्स हैं जिसके जरिए से हम ये कर सकते हैं। नंबर वन इज सेल्सियस। सेल्सियस जो है उसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। और हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, ये वो रेंजेस हैं जो हमने वाटर को एज अ स्टैंडर्ड बना के जो है वो इनकी रेंजेस लिखी हुई है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो वाटर को स्टैंडर्ड बना के 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह से फ़ारेनहाइट में जो है वो 32 फ़ारेनहाइट जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। यही रेंज इसी तरह से केल्विन की भी आ जाती है, 273 केल्विन टू 373 केल्विन।
तो ये हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, ये दोनों यूनिट्स मेजरली यूज किए जाते हैं टेम्परेचर की मेजरमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ, अगर हमें ये सवाल आ जाए कि या फिर हमें कोई भी वैल्यू दी हुई है टेम्परेचर की, कि हमारे पास इस बॉडी का टेम्परेचर या इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसका ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5F इज इक्वल टू 9C प्लस 160। इसमें अगर हमारे पास सेल्सियस गिवन है और हमने फ़ारेनहाइट ढूंढना है तो हम यहाँ पर जो है वो सिंपल एज इट इज C की वैल्यू जो है वो इनपुट कर देंगे। यहाँ पर C की वैल्यू जब हम इनपुट करेंगे, सेल्सियस वाली वैल्यू जब इनपुट हो जाएगी तो वो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर उसमें हम 160 ऐड कर देंगे। यहाँ पर फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, उसके बाद यहाँ से 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है फ़ारेनहाइट की वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर आके इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो फिर हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है और हमने सेंटीग्रेड की वैल्यू जो है वो ढूंढनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया वह। फिर उसके बाद ये 160 जो है वो उसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 160 जो है वो माइनस हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। ये जब टोटल हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास पीछे क्या बचा 9C, तो 9 यहाँ पर C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो भी जो है वो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो कन्वर्जन आ जाएगी आपके फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में। हम ये ढूंढ सकते हैं कि इतने फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू इतने सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले समझें कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी जो होती है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास जो है किसी भी बॉडी का क्या है और वो कितनी जगह घेरती है। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर की अमाउंट, मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो कितने मौजूद हैं किसी भी बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मास। और जो वॉल्यूम है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम, जो स्पेस वो चीज घेर रही है वो कितनी है, ठीक है। यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। डेंसिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इस सिंबल से, और रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले से हम लोग जो है वो, अगर हमारे पास डेंसिटी गिवन है और हमने मास फाइंड करना है, डेंसिटी और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, तो इसी तरह से हम लोग ये फॉर्मूला बना लेते हैं, मास इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड, यानी कि डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और अगर हमारे पास मास और डेंसिटी गिवन है तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो इसी फॉर्मूला से जो है वो इसको असेंबल कर लेते हैं हम इस फॉर्मूला को, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो इस तरह से हम ये तीनों चीजें जो है वो आपस में, जब हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होंगी तो हम थर्ड वैल्यू जो है वो उसको फॉर्मूला को ऑल्टर करके, उसको असेंबल करके अकॉर्डिंगली जो चीज हमने फाइंड करनी है उसके मुताबिक हम लोग जो है वो उसको कर लेते हैं फाइंड आउट। इसका जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास परसेंटेज प्रिपरेशंस। परसेंटेज क्या होती है, नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ 100। हमारे पास टोटल जो है वो 100 मौजूद है और इसके अंदर से कितने पार्ट्स जो हैं वो हमने कोई स्पेसिफिक चीज डाली है। परसेंटेज प्रिपरेशंस के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल जो हमारे पास जो प्रिपरेशन है वो 100 मिलीग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर मौजूद है और उसके अंदर से कितने पार्ट्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक ड्रग के मौजूद हैं। ये होंगी हमारे पास परसेंटेज प्रिपरेशंस। तो 3 तरह की परसेंटेज प्रिपरेशंस होती हैं, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम हम देख लेते हैं कि वो क्या होती है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ ड्रग इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम इसको कहते हैं कि आपने 100 ml के सॉल्यूशन में, जो कि वॉल्यूम आ रहा है उसका, टोटल हमारे पास 100 ml का सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितने ग्राम ड्रग के डाले हैं, ठीक है, सॉलिड कंटेंट के डाले या ड्रग के डाले। ये हो गया हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम प्रिपरेशन। इसमें
जो एग्जाम्पल है दैट इज 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 10% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि हमारे पास है 100 ml पानी है हमारे पास, उसके अंदर हमने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला है। 10% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, हमारे पास टोटल जो प्रिपरेशन है जो वाटर के अंदर है, ठीक है, टोटल प्रिपरेशन हमारे पास 100 ml है जिसमें वाटर शामिल है, और इसके अंदर हम लोगों ने ड्रग कितनी डाली हुई है या सॉलिड कंटेंट कितना डाला है, हमारे पास क्या है 10% है। 10% वेट बाय वॉल्यूम है, तो हमने देखा कि वेट का क्या यूनिट है, ग्राम, तो हमने क्या कहा कि ये 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का मतलब क्या है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो कि हल हुई हुई है 100 ml के वाटर के कंटेंट्स के अंदर, यानी कि टोटल प्रिपरेशन 100 ml ऑफ वाटर है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास वेट बाय वेट। वेट बाय वेट प्रिपरेशंस जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म्स में होती है, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स वगैरह के पेस्ट की फॉर्म में होती है। तो ये जो प्रिपरेशन है इसके अंदर क्या होता है कि हमने देखना है कि कितने ग्राम हमारे पास ड्रग मौजूद है टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, यानी कि हमारे पास कितने, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ग्राम की प्रिपरेशन है, इसके अंदर मैं कहती हूँ कि कितने ग्राम जो है वो बेसिक ड्रग जो मेजर इंग्रेडिएंट API जो है वो कितना डला हुआ है मैं वो देखूंगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल है 5% वेट बाय वेट बोरिक एसिड ऑइंटमेंट। ठीक है, यहां पर हमारे पास बोरिक एसिड की ऑइंटमेंट है, और अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर 5% है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 100 ग्राम, यानी कि टोटल जो हमारी प्रिपरेशन है वो है 100 ग्राम ऑइंटमेंट, और हमने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि यहाँ पर हमने 5% बोरिक एसिड डाला हुआ वेट बाय वेट, विच मीन्स कि 100 ग्राम हमारे पास टोटल ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन है जिसके अंदर हमने 5 ग्राम जो है वो बोरिक एसिड के ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये होगी हमारे पास वेट बाय वेट प्रिपरेशन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रिपरेशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रिपरेशन जो होती है उसमें हम देखते हैं कि हमने कितने ml ऑफ ड्रग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डाले हैं। हमारे पास यहाँ पर 100 ml का सॉल्यूशन है टोटल, और इसके अंदर हमने कितनी वॉल्यूम की ड्रग डाली हुई है। अब एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन। अल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहां पर हमारे पास 100 ml वाटर है, ठीक है, जो एक्विस प्रिपरेशन है ये, और यहाँ पर हमारे पास 100 ml वाटर है, इसके अंदर से हमने बताना है कि 70% हमारे पास जो है वो अल्कोहल है। ठीक है, तो 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 100 ml पानी जो है उसके अंदर 70 ml जो है वो अल्कोहल के प्रेजेंट है। ठीक है, थैंक यू।